So question answers of soapnut leaves. The first question is, why were soapnut leaves so important to Gaviri? Gaviri के लिए soapnut leaves क्यों important थे? Were they of any value to prime landlord? क्या वो प्राइम लैंडलॉर्ड के लिए भी उतनी ही वैल्यू रखते थे या कोई वैल्यू रखते थे? Gaviri needed the soapnut leaves to use them as firewood. Gaviri को ये पत्ते ईंधन के तौर पे जलाने के लिए चाहिए थे. Her father would bring something to eat, but it had to be cooked. तो अगर फादर कुछ राशन घर पे लेके आते, वो डॉटर है एक डेली लेबरर की, वेजर, डेली वेजर जो होते हैं दिहाड़ीदार, वो एक लेबरर की डॉटर है. और अगर वो फादर कुछ लेके आते कमा के घर पे, तो इट हैड टू बी कुक्ड, वो पकना था तो खाना था, पकाने के लिए चूल्हे में जलाने के लिए उनको पैसे चाहिए, उनको ईंधन चाहिए, इसलिए सोपनट लीव्स. That is why they were so important to Gaviri. They were of no value to prime landlord. प्राइम लैंडलॉर्ड के लिए वो बेकार थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गावीरी ने वो सड़क से उठाए थे, जमीन से उठाए थे, लेकिन गावीरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. अगला क्वेश्चन है, हैड गावीरी स्टोलन देम और द काउ डंग? तो क्या गावीरी ने काउ डंग या पत्तों को चोरी किया था? Why did prime landlord assume that she had? तो क्यों उसने एज्यूम किया प्राइम लैंडलॉर्ड ने कि उस बच्ची ने चोरी की होगी? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि वो गरीब है. तो गरीब अगर छोटी मोटी चोरियां करते हैं, उनके वो बड़े क्राइम बन जाते हैं, और बड़े बड़े लोग हजारों करोड़ों के घोटाले करके देश छोड़ के चले जाते हैं. गावीरी had simply gathered the soapnut leaves from the ground where they lay scattered. तो बिखरे पड़े हैं ग्राउंड पे वो पत्ते जहां से वो बच्ची उठाती है. She had not at all stolen the cow dung. उसने काउ डंग भी चोरी नहीं किया होता. काउ डंग मीन्स गोबर ना, और जो पाथियां होती हैं गोबर के उपले बनते हैं, उनको बोलते हैं काउ डंग केक्स. तो ना उस बच्ची ने काउ डंग चोरी किया, ना काउ डंग केक्स, मतलब वो वहां पड़ा था, उसका भी इल्जाम इसी के ऊपर लग गया. But as she was poor, the prime landlord suspected that she had stolen both. तो क्योंकि वो गरीब है, तो उसके ऊपर प्राइम लैंडलॉर्ड ने इल्जाम लगा दिया कि इसी ने दोनों चीजें चोरी की हैं. In short, the poor are blamed even when they are not guilty. तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि गरीबों को तब भी ब्लेम किया जाता है जब वो गिल्टी होते ही नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं होता, फिर भी बड़ी चीजों का इल्जाम उन पे लग जाता है. Why did the landlord keep punishing her even after she had asserted and proved her innocence? तो लैंडलॉर्ड उसको क्यों मारता रहा जबकि उसने ये बोल भी दिया था कि वो इनोसेंट है? क्योंकि लैंडलॉर्ड को डर ही नहीं है कि इसके घर से आके कोई मेरे सामने बोल सकता है, कोई मेरे से कोई क्वेश्चन करेगा, उसको कोई डर नहीं था, और वो गरीब है इसलिए वो मारता रहा. Gaviri was the daughter of a poor laborer, so the landlord had no fear. He wanted, यहाँ पे wanted आएगा, he wanted to create a terror in the mind of the girl so that she dared not come near his fields. वो बच्ची के दिमाग में डर बिठाना चाहता था कि दोबारा से वो उसके खेतों की तरफ आए ही ना, इसलिए उसको मारता रहा, सिर्फ डराने के लिए. Otherwise he had no reason. इसके बिना और कोई रीजन नहीं था. If someone from an upper class had done that, he would have ignored her. जैसे परामा ने भी सब कुछ किया ही है, ग्रीन पॉट्स उठा के खाती रही है, टैमरिंड उसने इमली भी खाई है, और वो आगे निकल गई, उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक बड़े फार्मर की बेटी है, ये एक लेबरर की बेटी है, तो इसके साथ ये सलूक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लेफ्ट. उसके बाद क्वेश्चन आता है, Why does Parama disappear as soon as the landlord appears? अब ये दो बच्चियां हैं, एक दूसरे को जानती हैं, गावीरी गरीब और परामा अमीर हैं, तो लैंडलॉर्ड को आता देख के परामा क्यों भागी? What does this tell about her character? तो हमें क्या पता चलता है परामा के कैरेक्टर के बारे में? ये कि वो बिल्कुल भी अच्छी और सच्ची दोस्त नहीं है, हो ही नहीं सकती. अगर वो साथ होती तो शायद ये बच जाती, वो कह सकती थी कि मैंने किया है,
वो कह सकती थी कि मैंने सब चुराया है और इसने, या इसकी गवाही दे सकती थी कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बट उस लड़की ने इसको बचाने की बजाय अपना रास्ता देखा। Parama disappears from the scene as soon as she sees the prime landlord coming. उसने उसको आता देखा, वो वहां से भाग गई. This shows that she is clever and selfish. She deserts का अगर easy version लिखना है तो leaves. वो अपनी दोस्त को छोड़ के चली गई. Leaves. Leaves. She leaves her companion या her friend. Companion का meaning friend. Deserts का मतलब leaves. गवीरी लीविंग हर टू हर फेट, उसको उसकी किस्मत पे छोड़ के वहां से निकल गई. शी डज नॉट बॉदर व्हाट हैपेंस टू गवीरी, उसने ये तक भी बॉदर नहीं किया कि गवीरी के साथ क्या हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवीरी हैज बीन एजुकेटेड इन द स्कूल ऑफ लाइफ, व्हाट आर द सम ऑफ द लेसन्स शी हैज लर्नड. तो अगर हम ये कहें क्योंकि गवीरी के फादर उसको नहीं भेज रहे हैं स्कूल में, उन्होंने मना कर दिया कि एक लेबरर की बेटी क्या करेगी पढ़ के, तो अगर हम ये कहें कि गवीरी जिंदगी के स्कूल में पढ़ी है तो कौन कौन से लेसन उसने सीख लिए हैं. सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उस बच्ची ने सीख लिया है. Gaviri has learned to be responsible to her family. She brings water from the well and twigs for firewood. When she is accused wrongly of the theft, जब उसके ऊपर गलत तरीके से चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, when she is accused wrongly of theft, she has the courage to face the landlord, even though he beats her. तो चाहे वो उसको मार रहा है, उसने जिंदगी के स्कूल से ये सीखा है कि अगर आप सच्चे हो तो डटे रहो, खड़े रहो. Even though he beats her, she cannot accept unjust accusation. तो वो गलत इल्जाम बिल्कुल भी, यहाँ पे accusation अगर मुश्किल लगे, so she cannot accept blames, wrong blames, आप इसको easy कर सकते हो, wrong blames. तो वो गलत blame जो है उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी. Blames जो हैं, accusation या blames. She is also full of self-respect. वो self-respect से भरी हुई है. Next question is now, would it be right to say, like her father does, that she doesn't need any formal education? तो ये तो सोचना ही बेकार है ना, ये कहना कि किसी बच्चे को, लड़की को या लड़के को फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है. कोई भी हो, एजुकेशन तो जरूरी ही है. So this is wrong to say, think and say that Kaveri does not need any formal education. It is a different matter that her parents are too poor to provide her formal schooling. तो ये मुद्दा अलग है कि पेरेंट्स वो गरीब इतने हैं कि वो स्कूल भेज नहीं सकते, बट जरूरत तो स्कूल की उस बच्ची को है. But education is something that every child, high or low, needs. Education बहुत important है और बार बार हर चैप्टर में education की importance, चाहे वो hitting Dory for a six हो, चाहे वो chocolates हो, चाहे वो ये chapter हो, education की importance बार बार आ रही है. Next question is, food and clothes are clearest indicator of class. तो food और जो कपड़े हैं वो एक क्लास के इंडिकेटर होते हैं. कपड़े देख के हम पता कर सकते हैं कि बंदा अमीर है या गरीब है. Justify this statement by referring to story. It is a fact that people judge others by the clothes they wear. In the story, the landlord treats Gaveri very badly, knowing from her dress that she belongs to the loin-clothed class. Were it not so, he would not have suspected her of theft and beaten her mercilessly. तो अगर ये ना होता, वो उसके कपड़ों से उसको ना पहचानता, शायद वो उसको ना इल्जाम लगाता उस पे चोरी का, ना ही वो उसको mercilessly मारता. तो कपड़े और आपका फूड, आप क्या खाते हो और क्या पहनते हो, आपकी क्लास को दिखाता है. हर बार नहीं, कई बंदे बहुत अमीर होते हैं और वो बहुत हम्बल, बहुत सिंपल होते हैं, और कई बड़े गरीब होते हैं लेकिन उनको शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है. तो इट्स नॉट द केस एवरी टाइम, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यस, क्लोथ्स एंड फूड आर इंडिकेटर ऑफ one's status. Next question can be left. Last question. What does the story tell us about the nature of justice in our society? तो ये जो स्टोरी है हमें जस्टिस के बारे में क्या बताती है?
वो ये कि कानून वाकई में अंधा है, राइट? किसी पे भी, अब उसने, उस गरीब बच्ची ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसको पनिश कर दिया, जस्टिस नहीं मिला उसे। The story Soapnet Leaves shows that we have double standards, one for the upper classes, another for the lower classes. अपर क्लास की बच्ची तोड़ रही है, खा रही है, खेतों में पौधे खराब कर रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है, उसको किसी ने पनिश नहीं किया। लेकिन लोअर क्लास की लड़की ने कुछ चोरी भी नहीं किया, उस बच्ची को इतना पीटा। Though everyone is supposed to be equal before the law, the poor hardly get any justice. तो चाहे हम कहते हैं लॉ के आगे सारे बराबर हैं, लेकिन जो पुअर हैं उनको नहीं मिलती, उनको जस्टिस, उनको न्याय नहीं मिलता। They do not have the time and the means to get it, even if it is available. चाहे जस्टिस अवेलेबल भी हो, उन बेचारों के पास ना तो जरिया होता है, ना ही टाइम होता है न्याय को पाने का। क्यों? क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी को कमाने में लगे रहते हैं। दैट्स इट।